Hello बच्चों, I am a teacher for this question. So in this question, two moles of an ideal monatomic gas initially pressure P1 and volume V1 undergoes an adiabatic compression until its volume is V2. Then the gas is given heat Q at constant volume and V2. So first in the first part, sketch the complete process on PV diagram. ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे को इसका स्केच कंप्लीटली स्केच ड्रॉ करना है ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, तो एक पीवी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस। दो प्रोसेस हमारे पास हो रही है। ठीक है, एक प्रोसेस है ए टू बी, ठीक है, और एक प्रोसेस है बी टू। ए टू बी जो प्रोसेस है हमारी वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, और जो बी टू सी प्रोसेस है, ठीक है, वो हमारे को क्वेश्चन में कहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। ठीक है, तो इन दोनों का देखिए हम पीवी डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए दो एक्सेस ले लेते हैं। एक एक्सेस को हम लेंगे पी और एक को ले लेते हैं वी। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इसने कहा है कि जो हमारे पास टू मोल्स ऑफ गैस है इनिशियली एट प्रेशर P1 से उसका जो वॉल्यूम है V1 हो जाता है। ठीक है, और उसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस का मीन्स क्या हो गया कि वॉल्यूम यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, तो इसको कंप्रेस करता है। तो यहाँ से देखिए V1 मान लो यहाँ से यहाँ पर था तो कंप्रेस करेंगे V2 इस तरफ चलेंगे अपन, यानी कि V2 तक हम इसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगी हमारी। ठीक है, ये मान लो ये ए पॉइंट है, तो इसको हमने यहाँ पर कंप्रेस किया। ठीक है, तो कुछ डायबिटी का हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि यहाँ बी पर आने के बाद इसको कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इसके बाद ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन हमारी आगे सीधी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बी टू सी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इसका पीवी डायग्राम हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर P1 है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पीवी डायग्राम। अब इसका वर्क डन भी फाइंड करना है। तो वर्क डन देखिए कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले वर्क डन बाय दी ए बी प्रोसेस। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन होगा इन प्रोसेस ए बी। ठीक है, तो ए बी हमारी क्या है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है, ठीक है, ए बी के लिए जो वर्क डन हो जाएगा वो होता है हमारा पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ डिवाइड बाय गामा माइनस वन। ठीक है, ये वर्क डन होता है इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वर्क डन बाय दी ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, पी ए वी ए माइनस पी बी वी बी बाय गामा माइनस वन। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गामा जो है वो कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें गामा की तो हमारे को गैस कौन सी बोली गई है, मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा हमारा 5/3 होता है। याद रखना है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा 5/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गामा की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाय दी ए बी हमारा निकल के आएगा। वर्क डन बाय दी ए बी प्रोसेस इज इक्वल टू, ठीक है, पी, इसको पी ए जो हमारा ए बी है, ठीक है, इसको 1 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन 5/3 माइनस वन। ठीक है, तो ये होता है हमारा 2/3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो कैसी है, एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशन होता है हमारे पास। फर्स्ट रिलेशन होता है P1 V1 दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 दी पावर गामा। ठीक है, एक रिलेशन हमारा होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक रिलेशन यहाँ हो गया। तो यहाँ से P2 फाइंड करेंगे तो P2 हो जाएगा P1 मल्टीप्लाई V1 अपॉन V2 दी पावर गामा। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वर्क डन बाई दी ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, P1 V1 सेम रहेगा माइनस P2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो हो जाएगी हमारी P1 मल्टीप्लाई V1 अपॉन V2 दी पावर गामा V2 डिवाइड बाई 2/3। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाई दी ए बी प्रोसेस हमारा निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3 हमारा ऊपर चला जाएगा 3/2। ठीक है, P1 V1। ठीक है, P1 V1 यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ बचता है देखिए हमारा नेगेटिव साइन भी हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो आता है हमारा V1/V2 दी पावर 2/3। गामा है तो 2/3। ठीक है, गामा हमारा कितना है, सॉरी यहाँ पर गामा माइनस में बचेगा तो 2/3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस वन। तो यहाँ से हमारा हो जाता है इसका वर्क डन बाई दी ए बी प्रोसेस। ठीक है,
अब वर्क डन बाय दी बीसी कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर मैं बात करूँ वर्क डन बाय दी बीसी, तो ये सिंपली जीरो होगा, क्योंकि बीसी क्या है हमारी, जो बीसी उसी हमारी जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पी डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हमारा निकला है, ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के 3/2 P1 V1 मल्टीप्लाई V1 अपॉन V2 दी पावर 2/3 -1, हमारा इसका फाइनल वर्क डन है। और इसमें हमारे को पूछा गया था कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ए टू बी। ठीक है, अगर मैं प्रोसेस ए टू बी की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो हीट होगी हमारी क्यू ए टू बी, वो हमारी क्या होगी, जीरो, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस हमारी एडियाबेटिक है। ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट हमारी जीरो होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बी, ठीक है, वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी। देखिए हम जानते हैं जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो चेंज इन हीट होती है वो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये हमारी जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस के वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी आ जाएगी हमारी, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो माइनस वर्क डन। ठीक है, वो हमारा क्या था, -3/2 था, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, और हमने वर्क डन निकाला था वो किसमें था, वो भी हमारा माइनस में आया था, तो प्लस 3/2 P1 V1 V1 अपॉन V2 की पावर 2/3 -1, ये हमने वर्क डन निकाला था। तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, तो हमारे पास यूए भी आ गया। अब प्रोसेस में बात कर रहा हूँ, प्रोसेस बी टू सी की। ठीक है, अगर मैं प्रोसेस बी टू सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें वर्क डन जो है हमारा बी टू सी वो जीरो है। ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है, इन बीसी प्रोसेस, वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमारी हीट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस बात करूँ इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, बीसी के अंदर, वो हमारी हीट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्यू के इक्वल हो जाएगी। तो मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लूंगा टोटल, तो तुम्हारे पास जो फाइनल, अगर मैं फाइनल इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालूंगा तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ए बी के अंदर प्लस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है बी सी के अंदर, तो टोटल यहाँ से निकल जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल के अंदर, टोटल या फाइनल बोल सकते हैं इसको, टोटल की तो टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज ए बी के अंदर, जो कि हमारा है 3/2 P1 V1 अपॉन V2 की पावर 2/3 -1। ठीक है, प्लस अगर मैं यहाँ से बात करूँ बीसी के, तो बीसी के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्योंकि इक्वल आई है, तो ये हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमारे को फाइनल टेम्परेचर क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो फाइनल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी टोटल, उसको हम डिनोट करते हैं एन सी वी डेल्टा टी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जाए तो एन की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई सी वी की वैल्यू होती है आर अपॉन गामा -1। ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा टी को हम लिखेंगे टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट ए। ठीक है, डेल्टा टी क्या होता है, टी सी माइनस टी है। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, चेंज इन टोटल एनर्जी हमारी थी 3/2 P1 V1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1, सॉरी 2/3 -1 प्लस क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखिए 2R अपॉन गामा -1, ठीक है, मल्टीप्लाई टी सी माइनस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टी ए की, तो देखिए हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो अगर मेरे को यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, पीवी बाई एनआर, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए की, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, पी ए वी ए डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय एन की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2R। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जहाँ से मेरे को टीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब मैं टीसी की वैल्यूज को सोल्व करता हूँ तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखिए सोल्विंग, अगर मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो टीसी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी Q/3R प्लस P1 V1 डिवाइड बाय 2R V1 अपॉन V2 के पावर 2/3। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।